learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article, and my article is from Dhan News. Let's read first its heading, then I will explain all the grammar rule and all the advanced vocab that has been used in this article. So its heading is Government Swing into Action or Quetta Honor Killing. कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्विंग, ठीक है जी, वो झूल रही है या वो एक्शन में आ रही है इनटू एक्शन ओवर द कोयटा, जो कोयटा में ऑनर किलिंग का एक वाक़या हुआ है उसके ऊपर जी अब वो एक्शन ले रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो स्टेटमेंट, हमारी जो हेडिंग है वो किस वाक़ये के मतलब है, जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कोयटा में, उसके बारे में जी ये आज का हमारा जो आर्टिकल है। द स्लेन कपल हैड रिपोर्टेडली मैरिड विदाउट द परमिशन ऑफ देयर फैमिलीज एंड द मैटर वाज टेकन टू द एल्डर ऑफ द एरिया। द स्लेन कपल, स्लेन का मतलब होता है मकतूल, कत्ल किए जाने वाला, या हम इस आम अल्फाज में हम इसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल हम इसे कहेंगे जाम बहक वाला जो कपल था ना, जो जाम बहक अफराद थे वो हम कैसे उनको कहा जाता है जी, क्या जी, स्लेन। जाम बहक के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्लेन। 2 people वर स्लेन इन अ सेपरेट इंसिडेंट इन द सिटी। हम कहना होना कि 2 लोग क्या जी वो जाम बहक हो गए हैं इस शहर में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक हो गए, तो उसे के लिए हम लोग कहेंगे स्लेन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक वर्ब है, तो इससे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि हमारा एक V3 जो कि इंडिकेट करता है पैसिव वॉइस को भी, ठीक है जी, क्योंकि 2 अफराद जाम बहक हो गए तो उनके इंसिडेंट हुआ है। अब इंसिडेंट में हमें नहीं पता किसने जानबूझ के उसे कत्ल किया है या वो वैसे ही वो एक एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, तो इसकी वजह से उनका कत्ल मतलब वो वफात पा गए हैं। तो वो जब ये अननोन सी रीज़न होते हैं तो फिर इसे हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। पैसिव वॉइस में सिर्फ यही नहीं लिखते हम लोग कि हमें जो मतलब जो काम करने वाला है उसका नहीं पता हमें, तो हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें ऐसा लगे कि पता नहीं अननोन रीज़न है, तो तब भी हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। 2 people वर स्लेन, कहते हैं 2 अफराद हलाक हो गए थे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमें एक दूसरी चीज़ भी बताती है, जो V3 आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो हमें बताता है कि एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें हमें ना उसकी कैफियत बताई जाती है, ठीक है। 2 अफराद जाम बहक हो गए थे, मतलब वो हम जो आप उनके बारे में बता रहे हैं तो वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी। तो इस सिलसिले में भी हम लोग कभी दफ़ा जो है ग्रामर है उसको वो यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ जो यूज़ हुआ है जी वो भी पास्ट पार्टिसिपल में ही यूज़ हुआ है। द स्लेन कपल जाम बहक अफराद, ठीक है जी, उसकी एक करैक्टरिस्टिक बताई गई है। हैड यहाँ नहीं, ये यहाँ यूज़ हुआ है जी, ये इसमें इसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ हम लोग एज आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। उनके मुख्य 2 वाक़या में जाम बहक हो गए, उसमें रीज़न नहीं है, जिसने उनको मारा है वो नहीं हम लोग पता, तो उनकी कैफियत ऐसी बता दी गई है कि जब वो फौत हो गए तो उनकी कैफियत बता रहे हैं। तो यहाँ सिंपल सा स्लेन है कि जाम बहक जो कपल है, हैड रिपोर्टेडली, हैड का आपको पता है कि ये पास्ट टेंस है, तो हैड के बाद हम लोग क्या करेंगे, V3 यूज़ करेंगे, तो ये V3 है। मैरिड, हैड मैरिड, उन्होंने शादी कर ली थी। रिपोर्टेडली का मतलब है जो रिपोर्ट के मुताबिक। विद आउट द परमिशन ऑफ देयर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ की परमिशन के बगैर क्या किया था, उन्होंने शादी कर ली थी। एंड द मैटर वाज टेकन, ले जाया गया था, ठीक है। आप इसे गौर से देखेंगी, अब वॉज टेकन यहाँ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। द मैटर हमारे पास एक क्या हो गया जी, नाउन हो गया जी, ठीक है जी। हम जिस चीज़ की हम लोग बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी यही है, क्योंकि हम मामले की बात कर रहे हैं जो एक नाउन है। कहते हैं ये जो मैटर था ना, वॉज टेकन, उसको ले गए थे। हम लोग कहते हैं ना कि उसे अदालत में ले जाया गया था, ठीक है जी। तो उस अदालत में लेके कोई तो शख्स जा रहा है ना, लेकिन कौन लेके जा रहा है हमें नहीं पता। तो मतलब यहाँ
अदालत में लेके जाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई लेके जा रहा है, लेकिन कौन लेके जा रहा है हमें यहाँ नहीं पता। इसी तरह ये क्या है, द मैटर वॉज टेकन, जो मामला था उसको लेकर जाया गया था, मामले को लेके जाया गया था। कौन लेके गया था उसको, ये तो हमें पता ही नहीं, तो इस वजह से हम लोग इसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारी इंग्लिश है ना वो टेंसेस पे बहुत ज़्यादा, जो हम पैराग्राफ जो हमारी ये है ना हमारा न्यूज़पेपर ये टेंसेस पे है। नहीं, हमारा न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा पास्ट पे है और पैसिव वॉइस पे है। जितने भी हम पैराग्राफ लिखते हैं या न्यूज़ लिखते हैं इसमें ज़्यादा हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पार्टिसिपल्स है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ये जो हमारी राइटिंग में वो इस्तेमाल होते हैं। द मैटर वाज टेकन टू द एल्डर, कहते हैं इसमें आपको पता चल गया वाज टेकन क्यों लिया गया है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस को शो कर रहा है कि मैटर वाज टेकन टू द एल्डर, एल्डर के पास ले गया था, ऑफ द एरिया के हु प्रोनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान किया था, अ डेथ सेंटेंस, उनके कत्ल का उन्होंने ऐलान किया था। अब यहाँ एक जो है रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ठीक है। आप सब लोग इससे अवेयर हो, आप लोग को पता है कि हमने कब यूज़ करना होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं कि जहाँ हम लोगों ने जो एक दफ़ा वर्ड इस्तेमाल किया है ना नाउन की जगह, उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अब टेकन टू द एल्डर ऑफ द एरिया, जब जो एल्डर्स का वर्ड है ना बुज़ुर्गों का, उसके लिए हम लोगों ने हु का वर्ड जो इनको बता रहा है, हु किसके लिए यूज़ हुआ, एल्डर्स के लिए। एल्डर्स ऑफ द एरिया, उस इलाके के जो बड़े थे, हु प्रोनाउंस, जिन्होंने, मतलब ये जो बड़े थे इनके बारे में बात करें, जिन्होंने उनके कत्ल का ऐलान किया जी कि इनको कत्ल कर दिया जाए। अब ये देखें जी, मैंने एक सेंटेंस लिखा था तो मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं है, लिखना भी ज़रूरी है। मेरी फ़ाइल एक अफसर को भेज दी गई थी जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मेरी फ़ाइल एक उसको भेज दी गई थी, यहाँ तक एक सेंटेंस है, और उसके बाद ये जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, हम बात जिस चीज़ की करें वो हमारा होता है सब्जेक्ट। हमने क्या है, मेरी फ़ाइल, ठीक है। अब जो मेरी फ़ाइल है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमने काम क्या किया गया इस सेंटेंस में, काम ये किया गया है कि भेज दी गई, मतलब वो पहुंचा दी गई, भेज दी गई, तो ये हमारा हो गया जी काम, वर्ब हो गया हमारा। ये सब्जेक्ट था, वर्ब था। थी से हम पता चल रहा है कि ये हम किस में लिखेंगे, हमारा टेंस है ये, ठीक है। टेंस हमारा क्या है, पास्ट में आ गया। तो किसको भेज दी गई थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, अफसर को। इस तरह हम लोग ना पार्सिंग कर सकते हैं, उर्दू में इसको तोड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस बनना कितना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लिखना है सब्जेक्ट, मेरी फ़ाइल, तो क्या आएगा, माय फाइल, ठीक है। भेज दी गई थी, लेकिन किसने भेजी थी ये हमें यहाँ नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं किसने भेजी है, तो हमारा सेंटेंस एक्शन में कैसे बन सकता है, हमारा सेंटेंस तो बनेगा पैसिव वॉइस। एक्शन में तब बनेगा जब हम कहेंगे कि मारिया ने मेरी फ़ाइल अफसर को भेज दी, ठीक है। तो ये मारिया ने भेजी है, यहाँ हमें पता है काम कौन कर रहा है, तो वो एक्शन वाला था। लेकिन ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्योंकि जिसने भेजा हम उसका नाम ही नहीं बता रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि मेरी फ़ाइल एक अफसर को भेज दी गई थी, माय फाइल, ठीक है जी। थी से पता चल रहा है कि हम क्या लिखेंगे, वाज में भी हम इसको बना सकते हैं। तो चलो हम इसे वाज पे बनाते हैं जो सिंपल पास्ट में, भेज दी गई थी, वाज सेंड, ठीक है जी। मेरी फ़ाइल एक अफसर को भेज दी गई थी, माय फाइल वाज सेंड टू एन ऑफिसर, ठीक है जी। अच्छा जी, जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसने से यहाँ क्या मुराद है, अफसर को। तो यहाँ हम अफसर तो नहीं लिख रहे, तो हम लिखेंगे हु, जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ कर दिया क्या है हमारा, ये भी पास्ट को बता रहा है कि उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हु रिजेक्टेड इट, ठीक है जी। यहाँ हम यही लेते हैं, हु हैड रिजेक्टेड, ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एक पैसिव वॉइस में भी हमारे पास सेंटेंस बन गया है, और क्या बन गया है हमारे पास, ये अगला जो है
उस पर हमें पता चल गया है कि अगर एक हमारा सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा वाला हम पास्ट में किसी जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया है। मतलब पहले ये काम हुआ था, फाइल भेजी गई थी और उसके बाद उसने दूसरा काम क्या किया जी, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो माई फाइल वाज सेंड टू द ऑफिसर हु रिजेक्टेड इट, जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते। यहाँ भी देखें, यहाँ ये मैंने इसलिए चूज़ किया था कि यहाँ हम लोग वॉज को डिस्कस, द मैटर वाज टेकन टू द एल्डर ऑफ देयर हु प्रोनाउंस्ड दैट सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ देखें कि यहाँ सेम जी, यहाँ क्या था, वॉज वर्ड से पैसिव वॉइस था और सिंपल आगे क्या था, हु के बाद सिंपल हमने एक V2 लिया था जो कि सिंपल पास्ट को इंडिकेट करा। तो मेरा जो ये वाला जो सेंटेंस था सेम इसको मैंने मद्देनज़र रख के बनाया था कि इस तरह आप लोग इस पैसिव वॉइस को और सिंपल पास्ट को आप लोग इस्तेमाल करोगे अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई होप कि ये ना आपको मोटिवेशन मिली होगी कि इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। और सेंटेंस आप जब तक अगर लिखोगे नहीं, सेंटेंसेस बनाओगे नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। आप बोलोगे नहीं तो आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, ठीक है जी। सोर्सेज सर द इल फेटेड कपल एहसान सलाम नाई, ठीक है जी, एंड बानो सतकजई वर इनवाइटेड टू द विलेज। कहते हैं वर इनवाइटेड, यहाँ फिर देखें जी, वर इनवाइटेड क्या किया गया था, उनको इनवाइट किया गया था विलेज में फॉर लंच। लेटर उसके बाद टेकन ले जाया गया, लेटर उसके बाद टेकन टू एन अबंडेंट प्लेस इन दी दगारई। कहते हैं कि उसके बाद उनको एक खाली सी प्लेस में ले गया वेयर, जहाँ दे वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजन ऑफ द, वहाँ उनको बताया गया था कि ये जो हमारे बुज़ुर्गों का डिसीजन है। हाउ पेनफुल वाज दैट। यू आर अलाउड टू शूट मी, कहते हैं यू आर अलाउड, आपको इजाज़त है, ठीक है, टू शूट मी, मुझे मारने की। अब आप यहाँ देखें कि आप लोग हैरान, एक तो ये आप लोगों ने जब ये देखा है ना, ये एक सेंटेंस बहुत ही पेनफुल और पावरफुल है भाई, कि एक किस तरह एक औरत ने जी उसे कहा कि ठीक है आप लोगों को जिस चाहते हो आप सिर्फ मुझे गोली मार सकते हो, मतलब मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर देखें यू आर, उसके बाद V3 है, ठीक है, यू आर अलाउड, आपको इजाज़त दे दी गई है टू शूट मी, मुझे मारने की। तो आप मुझे ये बताना ये पैसिव वॉइस का है या ये V3 पास्ट पार्टिसिपल का है। ये क्यों आर के बाद हमने V3 लगाया है, कैसे ये पैसिव वॉइस बन रहा है, ये पैसिव वॉइस है भी या नहीं, कि ये सेंटेंस ही गलत लिखा गया है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि सेंटेंस सही है कि नहीं, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। बट नथिंग मोर देन, कैसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं। द स्लेन वुमेन, कहते वो जांभक जो मकतूल औरत थी, टोल्ड द परपिट्रेटर जो मुलजिम थे, इन दी ब्राहवी बिफोर हर मर्डर, अपनी कत्ल से पहले उनको ये बताया। द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस है शी आस्क्ड हर किलर टू लेट हर वॉक 7 स्टेप बिफोर शूटिंग हर। इतना ज़्यादा पेनफुल था ये वाला सेंटेंस कि उसने उससे कहा, शी आस्क्ड हर किलर, उसने अपने कातिल को कहा, टू लेट हर वॉक, कि उसे इजाज़त दे 7 स्टेप चलने की बिफोर शूटिंग, उससे मारने से पहले। शी वाज शूट थ्राइस अपेरेंटली बाय हर ब्रदर, कहते हैं कि उसे 3 गोलियां लगी थी बज़ाहिर तौर पर अपने भाई से। कहते हैं वो कहा जा रहा है कि जो जिसने उसे गोलियां मारी थी वो उसका भाई था। फॉलोड बाय द किलिंग ऑफ हर पार्टनर, फॉलोड बाय द मतलब किसके साथ, इसके पार्टनर को भी मारा गया था। द बॉडीज़ हैव येट टू बी रिकवर, के बॉडीज़ को अभी रिकवर किया जाना है। फर्दर कम्प्लिकेटिंग द इन्वेस्टिगेशन, कहते हैं जो मज़ीद जो है ना उस जांच पड़ताल के लिए। तो ये था एक बहुत ही मुश्किल सा आर्टिकल जिसे पढ़ते हुए भी बस ठीक है ऐसे ही जो दिल भारी हो रहा था। लेकिन आई होप कि इसमें मतलब बहुत से ग्रामर के बहुत खूबसूरती से राइटर लिखा था, ग्रामर रूल थे उसमें से, एडवांस वोकैब थी। तो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।